प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो गजनी और तेरे नाम देख लो क्या हुआ था उन लोग का। इसलिए हम आज आप लोग से कहना चाहेंगे, लड़कियों लोग से, कि जो आप लोग उम्मीद लगा लेती है ना कि हम किसी से, तो ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम सबको ये कहना चाहेंगे ना कि देखिए, जिंदगी में आपके 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा ढूंढ के लाएंगे। आपका एक गलत कदम ना आपके पापा का, आपके भाई का सर जिंदगी भर के लिए नीचे कर देगा। कभी कभी देखते हैं कई लड़कियां गलती में आके जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती हैं, किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। ये सब कितना गलत है। कभी सोचेंगे बाप कितना तकलीफ होता है, बचपन से पाला, गोद में आपको चलना सिखाया उंगली पकड़ के, आप उसको कम से कम खुशी नहीं दे सकती तो आप उसका सम्मान तो नहीं छीन सकती ना आप लोग उसको। ये कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि किसी के साथ भाग जाते हैं ऐसे शादी ब्याह करके, आपको पता है 20 साल बाद भी ना अगर आपके भाई से किसी का झगड़ा होगा ना तो आदमी क्या बोलेगा कि तू क्या बोलता है, तेरी क्या औकात है, तेरी बहन भाग गई थी। क्या यही दिन दिखाने के लिए एक भाई अपनी बहन को बड़ा करता है, एक माँ बाप अपनी बहन को अपना पेट काट के पढ़ाते हैं दूसरे को। इतना इस सब चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी भी उस व्यक्ति की उम्मीद मत तोड़िएगा जिसकी आप आखिरी उम्मीद है। माँ बाप के आप लोग आखिरी उम्मीद है। कोई लड़का या कोई लड़की, हम दोनों को कहते हैं, लेकिन देखिए हम क्या कहते हैं, ये समाज जो है ना पुरुष प्रधान है। लड़का कुछ भी गलती कर देता है, लोग उसको उतना नहीं बोलते हैं। लड़की से थोड़ी गलती हो जाती है, पूरी समाज चढ़ जाता है। ये हमारे समाज का एक रवैया चलते आ रहा है। बारिश होती है तो बारिश को थोड़ी ना रोक सकते हैं, छाता लगाते हैं। तो इस चीज का बाबू जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो आजकल के जो रिलेशन होते हैं बहुत दिखावा, इसमें दिखावा ज्यादा होता है। रिश्ते जिंदगी भर ये लोग कभी नहीं निभाते हैं। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार। प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। कहता है कि खान सर को मैडमों को रख लेगा पढ़ाने के लिए। अरे लोल कहीं का, ये लड़कियां को देखो अगवा क्या बोल रही है, हम चलेंगे थर्सडे के दिन, समझा गया? ये आज खोलेगा सब। नीचे लिख देगा क्लास विल बी लाइव आफ्टर, क्या लिख रहा है, टुमारो। ये लिख रहा है कल। इंग्लिश तो पढ़ नहीं पाएगा सर। टुमारो मैंने कौन चीज होता है, टोमेटो टुमारो बराबर समझेगा सर। और लड़कियां को टिप देगा सर यहाँ पे। इसको ना अपडेट जब किया जाएगा तो लड़कियां की जगह लड़का लगा दीजिएगा, कोनो नहीं दबाएगा बटन। ये खाली दबा रहा है, पता है खाली वहाँ लड़की बनी है खाली, या तो वहाँ बूढ़ औरत बना दो या तो वहाँ लड़का लगा तो कोनो नहीं टिपेगा। खचरा है सब, हम नहीं समझते ये सबको। अरे आधा तो ये सब बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। लड़की देख के टिप देगा सर, समझा गया कि नहीं? लड़का का भी मत लगाना, फिर लड़कियाँ टिप देगी सर, वहाँ हटा ही देना उसको। लड़कियाँ कम थोड़े होती है सर, बोलती नहीं है लेकिन अंदर अंदर। हीरोइन का फिल्म में काम क्या होता है? लड़का उसको पटाएगा, उसके चक्कर में मार होगा, फिल्म खत्म। अगर फिल्म में से हीरोइन को हटा दीजिए तो मारे नहीं होगा। चाहे बाहुबली देख लीजिए, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस देख लीजिए, कहीं पे भी देखिएगा बिना इसके मार हो ही नहीं सकता है। तो हीरोइन को इसीलिए लाया जाता है कि मार हो सके, अदरवाइज में मार होगा क्यों भैया? कोई मार नहीं हो सकता, यही मार करा देती है सब। चाहे वो रियल लाइफ हो, जो सिनेमा घर में चलने वाली लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, रियल लाइफ हो, रियल लाइफ हो, या फिर वो रियल लाइफ हो, तो रील पर चलने वाली जिंदगी हो कैमरा पे, या रियल लाइफ हो, मार यही कराएगी। चाहे आप देखिए बाहुबली सजरी बहुते मार खा रहती है, तो खैर छोड़िए इस सब बात को। लड़की सब बुरा मान जाएगी सब, क्यों बुरा, लड़की क्यों बुरा मान जाती है? सब पता है, सच बहुत कड़वा होता है, समझा गया? चलो ध्यान से देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत, हम लोग के साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो बहुत होशियार थी। जहां वो देखती थी कोई लड़का मतलब अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है ना, तो उससे कहती थी तुम बहुत उसको खूब तारीफ कर देगी, कहेगी तुम ऐसा नहीं करो। जानते हो मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत बदमाश है, और कुछ कुछ मिला के बोल देगी। उसका कोई सगाई नहीं हुआ था, कोई शादी नहीं हुआ था, लेकिन वो बोल देती थी कि ऐसा ऐसा मैटर है। और पढ़ने में ठीक ठाक थी, अभी पता नहीं कहाँ है, विलुप्त हो गई, 10-15 साल पहले की बात। लेकिन आजकल ससुरा लड़का लड़की ससुरा इंडिया को तो चौपट कर दिया सब, यही सब मिलकर। आधा तो
यही में बिजी है, तो कैसे व्हाट्सअप मिल जाए, नंबर मिल जाए, लोल कहीं कैसे तेरा कौन चीज पढ़ाएगा आदमी। अभी कोनो का फोन आ जाएगा तो लाइफ छोड़ के चल जाएगा। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना, वो सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी है, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। हमारे भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी भाई, आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए, शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को आप समझिए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है, पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है, घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए, फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। जो लड़कियां होती हैं सब ना, उनको अपना शरीर, अपना चेहरा ना एकदम भभका के रखना है एलईडी बल्ब की तरह। लेकिन कभी कभी भगवान उनसे नाइंसाफी कर देता है, पिंपल्स निकाल देता है। और कुछ कुछ महिलाओं को तो पिंपल्स कटहल की तरह निकल जाता है, समझे में नहीं आता उनका चेहरा है या कटहल है। तो उसके लिए हम लोग एनिलीडा का यूज करेंगे, जोंक का। उसे लीच थेरेपी कहा जाता है। क्या किया जाता है कि कटोरा में जोंक ले आते हैं, सब मुंह पे उतार देते हैं। सब जोंकवा जो होता है ना, पिंपल्सवा को देखता है तो हवा हवा खा जाता है। हवा के समझते हैं भूखाइले रहता है, हड़हड़ा के खा जाता है, पूरा मवाद वगैरह पी जाता है, खून चूस के पी जाता है। कहता है हाँ कितना टेस्टी है, मतलब पिंपल्स वगैरह में पकल पकल मवाद रहता है, पी जाता है। और इनकी खासियत क्या होती है, इन जोंक का थूक लार्वा जहां लगेगा वो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, फिर वहां कुछ नहीं होता है। तो उससे जाकर चुसवा लीजिएगा लोग ना, लीच थेरेपी करके, तो फिर पिंपल्स वगैरह नहीं निकलेगा। ये देसी इलाज है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के समय यह चीज बहुत प्रचलन थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी आए सब तो नो स्कार्प हाई क्रीम हाउ क्रीम लगाओ ससुरा, क्रीम क्रीम तो कहीं का हद हो जाता है क्रीम लगाने के लिए। हम एक रिलेटिव के यहाँ गए थे, तो नहाने गए तो हम पूछे भैया साबुन उबुन है, हम लोग तो घड़ी साबुन से नहा लेते हैं, सर्फ एक्सेल कोनो मिल जाए, तो कह रहा उसी में होगा। अरे जो साबुन के लिए वहां 5-6 गो चीज था, समझे में नहीं आ रहा था ये है कौन चीज। कोनो फेस वॉश, कोनो हैंड वॉश, कोनो बॉडी वॉश, कोनो शैम्पू, कोनो कंडीशनर, मैंने दुकान लगा दिया था दूसरा बाथरूम को। वो हमको पढ़ पढ़ के नहाना पड़ा। ऐसे चुरा इन्ने का उन्ने लगा देंगे, कहीं यहीं में कोनो हार्पिक होगा तो दहिए पे फेंक लेंगे। अरे यार कमेंट में क्या तुम लोग नौटंकी करता है रहो। हिस्ट्री का बैच कौन आएगा, कौन है अंजलि कुमारी, तुमको 20 बार समझाएंगे बकलोलिया कहीं का कि जब पॉलिटिक्स खत्म होगा तो हिस्ट्री का बैच आएगा। जो भी बैच आएगा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। 20 बार समझाते हैं यार तुम लोग को। क्वेश्चन हम वहाँ जो कमेंट रहता है वहाँ फ्लैश करते रहता है। हमको लगता है कोई सवाल पूछ रहे हैं, मार पूछ ले, अगर पिछवा लड़का घुरियाई ले, हाँ अंजलि आएगा, अंजलि बैच आएगा, अंजलि आएगा। अंजलि हिस्ट्री पढ़िए, सच रीत नहीं पॉलिटिक्स हम लाइए नहीं रहा, हिस्ट्री पढ़ेंगे, पढ़वैया बल ढेर। ओके पीछे अंजलि हिस्ट्री का बैच आएगा, आएगा आएगा। लड़का सब तो ससुरा लड़किए के पीछे लोल है सब, कोनो काम के लायक सब चीज नहीं होता। पाड़ा सब